ईश्वर आपकी श्री चरणों में द्वार ईश्वर का प्रणाम स्वीकार हो। आपको हरा सिंह का बेटा हूँ, अघेवाड़ा मेरा नाम, बीच सभा में करता हूँ मुनि बाबा को प्रणाम। जनक बहोरी आई श्रीनावा, हे ऋषिराज, आपके श्री चरणों में जनक का प्रणाम स्वीकार हो। यशस्वी भव राजन, यशस्वी भव। विश्वामित्र मिले पुण्याई, पद सरोज मिले दो भाई। आइए ईश्वर, गले से गले मिला जाए। आइए आइए राजा सिंह, आइए गले से गले मिलते हैं। आइए हे वत्स श्री राम और लक्ष्मण, आप लोग ईश्वर का चरण बंदन करिए। कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु, कल्याण वस्तु। हे जनक, जो मैं तुमसे प्रश्न कर रहा हूं, तुम मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। हे जनक, कहो क्या कारण है, या भारी भीड़ भाड़ क्यों है, क्यों अभी शोर सा कैसा था, वीरों में अब छेड़छाड़ क्यों है। जनक, कुछ समय पूर्व मैं यहाँ पर काफी शोरगुल सुन रहा था, परंतु इस समय शांत ही शांत वातावरण दिखाई पड़ रहा है। इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है, अवगत कराओ। हे ऋषिराज, ये विलाप मेरे राजमहल में बरसों से पड़ा था। मैं इस पर प्रण किया था कि जो इस विलाप को खंडित करेगा उसी से अपनी बेटी सीता का विवाह करूंगा। हाँ ऋषिराज। क्या हृदय सम्राट भोलेनाथ का विलाप टूट गया। सती ने दिन प्रतिदिन अपने आंचल में समेट कर रखती थी, आज वह विलाप खंडित हो गया। देवताओं का सहारा टूट गया, साधु संतों का सहारा टूट गया। मुझसे या भड़वा किसने तोड़ा है, किसने इस भरी स्वयंवर में सीता से नाता तोड़ा। अत्यंत शीघ्र बदलाव उनको, वरना चौपट कर डालूंगा। जितनी भी तेरे राज की पृथ्वी है, सब उलट पलट कर। हे ऋषिराज,
सुनिए हमारे विचारों को। जो मैं आपसे कहता हूँ, नाथ संबोधन भंजन हारा, हो यह को एक दास तुम्हारा। शिव झानों से तोड़ने वाला भी कोई शिव प्यारा ही होगा, कोई शिव प्यारा ही होगा। जिसने ऐसा अपराध किया वह दास आप ही का। जो कृपा पात्र है गुरुओं का वह कब किससे डर सकता है, वह कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की वह काम वही कर सकता है। हे नाथ, इस बिना का खंडन करने वाला कोई हृदय सम्राट भोलेनाथ जी का भक्त अथवा आप जैसे ऋषि मुनि का सेवक होगा। आप क्रोध को शांत करें और आए हमारे साथ आसन ग्रहण करें। सेवक जो करे सेवकाई, अरु करनी अरु कर ही लड़ाई। सौ गाँव बिहाई समाजा, नदी पारे जय है सब राजा। सेवक की करनी सेवा है या सेवा का है धर्म नहीं। बैरी जैसा जो कर्म करे है बद करने में शर्म नहीं। वह हो समाज से अलग, ना तो सब राजा मारे जाएंगे। अब शीघ्र हमारे हाथों से निष्कर्णी के फल। सुख का संबंध कभी दुख का कारण बन जाता है। अरे मीठे बोली के कारण तो काफी जन्म आता है। अरे जो ज्यादा मीठा होता है वो अपने ही नाश कराता है। मीठे गन्नों को तो देखो गोलू में फेरा जाता है। अरे भैया ने मीठे वचन कहे तो क्रोध और बढ़ आया है। सबसे पहले बोलू थे इसलिए चोट रहा है। अरे अच्छा अपराधी हमेशा ही हमने ही चावल छोड़ा है। जो कुछ करना है करिए, शिव धनुष हमें तो तेरी जो धनुष तोड़ी तो कभी ना दृश्य जितने इससे धनुआ में क्या लगा ला जो स्वामी नाथ कर माई तुम आदेश कुमार क्या रामचंद्र था? श्री रामचंद्र दास। अरे जगत नहीं मोह से, अरे तेरे सर पर आया काल। अरे मैं कालों का काल महाकाल। रे षट बालक, रे निर्बालक कालवश, गोलक नंदू संभाल। धन ही सब त्रिपुरारी की विदित सकल संसार। श्री महादेव का यह जगत जयी यह महाधनुष विख्याता है। ऐसे विकराल धनुष को तुम धन ही सम बनाता है। सुन रे षट बालक क्या हुआ जो नाहक में क्रोध बढ़ाता है। ज्ञान लेदारी समझा विप्र मुझे जो मेरी हंसी उड़ाता है। मेरे फरसे की ध्वन सुन करके गिर जाए गर्भ छत्रता। मत मात पिता को दुख पहुंचा परिणाम सोचना पड़ता। क्यों तू अपने माता को निर्बुदा बनाना चाहता है? सिर पर तब से बराबर है इसलिए मुझे कहना है जो बराबर का भूषण क्रोध नहीं जो महाराज ने पहना है। अरे यह कहना है राजपूतों का जो पहना जाता है रण में। अपराध क्षमा हो महामुनि, चाहिए शांति बराबर। मेरे इस लोक कुल्हाड़े ने अब लहू की नदी बहा दी है। इस आर्य भूमि में बहुत बार छत्राणी को राण बना दी है। विख्यात सहस्त्र बाहु तक का भुज दंड काटने वाला है। इस फरसे को तू भी पिलो
खून चाटने बस से कई फरसे से सूरों का स्वर्गद्वार खुला, हल्दी की एक पड़ी पर सट्टे का बाजार खुला। अब बीत चुकी इसकी बहार, ये शस्त्र अब का गुटकल है, फरसे में नहीं पर बलता जो पूरी बाली में बल, तो पूरा फरसा दिखलाकर बार बार छत्री कुमार को डरा रहे, बलियारी आपके फूकों से उद्याचल पर्वत उड़ा रहे। अरे हम उस माई के लाल जो हुआ से डर पा जाए, डरे छुई मुई के पेट से कहीं छूने से मुरझा जाए। स्वाद चखाएगा ये फरसा, तो बच्चा है बच्चा ही रहा, क्या मेरे दर से मरता है। मुझे जैसे क्रोधी के आगे किस कारण बचपना सिर मारा जब बच्चे ही बचपना करते, पर आपको शोभा नहीं देता जो एक बच्चे के मुख से लगता। मेरे मुंह में वो दूध नहीं जो दूसरे से दूसरा जाए, तेरे फरसों की लपटों से कहीं अधिक उबाल आ जाए। हे ऋषिराज, अब क्रोध को शांत करें और सुनिए हमारे विचारों को, जो मैं आपसे कहता हूँ। भगवान बच्चों की बोली में अनुचित या उचित न रहता है, अनुचित या उचित न रहता है। यह गंगा का ही बहाव जो कुछ भी आए। ब्राह्मण की भांति यदि आप आते तो यह सह लेता लाते भी, तो यह सह लेता लाते भी। वीरों का भेष देख नहीं इसने की इतनी बात। जो दंड आप देना चाहे उसका अधिकारी तो मैं, उसका अधिकारी तो मैं। यह सब प्रकार निर्दोष है, सच्चा अपराधी। हे नाथ, यदि आपको दंड देना है तो आप मुझे दंड दीजिए, क्योंकि अपराधी ये नहीं, अपराधी तो मैं हूँ। हाँ, अपराधी हो लक्ष्मण या हो अपराधी राम, अपराधी के वास्ते है कुठार की। अपराधी तो तुम हो साहब, उत्सव निकालने आए हो। भैया ने दही भिगो डाला तो घी निकालने आए हो। यह धनुष अनगिनती वर्षों से मिथिलापुर में था पड़ा हुआ, मिथिलेश्वर के कब्जे में था, बस उनकी ही संपदा हुआ। ये मेरे धनुष के सोफे में तुम ब्राह्मण होने आए हो, यह देख क्षत्रियों का समाज क्या इशू होने आए हो। अरे बालक, जो पिता के ऋण से उतरी हुआ, जो माता का बलिदाता है, गुरु ऋण के कारण हाथ फिर बार बार खुजलाता है। इस कारण उस कर्जे का तेरा भुगतान करूंगा मैं, अपने इस खोले फरसे से तेरा बलिदान करूंगा मैं। फरसा दिखलाकर बार बार क्या मुझे डराने आए हो? क्या काला पवन है जो उसे साथ मिलाए हो? वो असुर नहीं कहलाते जो अपने आप बखान करे, वो काम नहीं कर सकते जो बातों का भुगतान करे। वो लोहा तुमको ही सुबह जिसने घर का लोहू चाटा, बलियारी आपके भूखों से जिसने माता का सिर काटा। अब रात से गुरु का ऋण तो मैं इसको भी निपटा दूंगा। ले आए आप महाजन को कौड़ी कौड़ी भुगता दूंगा। छोटा है पर बड़ा ठीक है, खोटा है।
सोने के लोटे में विष है, जो दूध में मिला होता है। शंकर को कर को दंड खंड करता घमंड अपने बल का, रनवासों में ही खेला है, मोह देखा नहीं। जो बड़े इमारत वर्षों में घंटों में वो गिर पड़ती है, मंदिर में बर गुजर जाती है, खंडन में देर न लगती है, इसलिए गर्व आप करते हैं। जो मंडन करने वाले हैं अभिमान करे किस बल का, हम खंडन करने वाले हाथी का निकले हुए दांत देखो तो कितने मोटे हैं, पर जिससे इज्जत आता है वो तो छोटे ही छोटे हैं। रनिमांसों में पलने वाले जब रंगे पाले पड़ते हैं, काल भी उसका सम्मुख हो कुश्ती उससे लड़ते हैं। जो इसका नहीं संहार किया है, नहीं सवाल बाल बध का, जब खुद ही यह मरना चाहता है। मत देना कोई दोष मुझे, फरसाए अभी से काटता है। आप शांत हो जाए ऋषभ। लक्ष्मण अभी अबोध बालक है, आप इसकी गलतियों पर न जाएं, आप इसको क्षमा कर दें ऋषभ। हाँ ऋषभ। मुनिवर के आग्रह से इसको छोड़ देता हूं मैं। अब तक जो मैंने क्रोध किया उसको वापस लेता हूं मैं। देखो देखो वह मुस्कुराहट करती विद्रेया छाती है, उसकी व्यंग भरी चितवन मेरे दिल में आग लगाती है। उसको तो भी कुछ शिक्षा दो, मुझको ही क्यों समझाते हो? मेरे आंखों के आगे से किस लिए ना इसे हटाते हो? आंखों से आंखों देखती है तो आंख मुद्दे चले जाओ, छाती बिगड़ होती है तो छाती पनात में ले जाओ। अब बिना बुलाए आए थे और बिना कहे जा सकते हो, अनुराग धनुषों खंडों से इसको भी ले जा सकते हो। अगर दुख टूट जाने को हो तो मिस्त्री बुला कर जुड़वा लेना, यदि छेड़छाड़ की बातें हो तो उससे विख्यात सुनवा देना। तेरे भाग्य में मरना ही लिखा है। हे नाथ, सुनिए हमारे विचारों को, जो मैं आपसे कहता हूँ। अपने दासों का लहू पिए, यह पाव भला कब फर से, यह पाव भला कब फर से। विप्र चरणों में हो तो यह शरीर बड़े हे नाथ, सर्वप्रथम आप अपने क्रोध को शांत करें और आए हमारे साथ आसन ग्रहण करें। हाँ नाथ। हे राम, तुम्हारी बातें सुनकर आयो बार बार अंगारे मुझ पर फेंक रहा, तो मीठी मीठी बातों से चोटों को मेरे रोक रहा। यह तो है कर्म, यह तो है धर्म, क्या कुटिल नीत है दोनों की। क्यों विश्वामित्र देखते हो चालाकी अपने खेलों की। अरे वक्त युद्ध अब हो चुका, बाण युद्ध हो रहा, रण ही निर्णय करेगा कौन बड़ा बलवान। मैं परशुराम कहलाता हूँ तो तू भी राम कहता है। मेरा ही नाम छीन कर दे, मुझ पर ही धाक जमाता है। दो राम रहेंगे नहीं राम, इस कारण कर संग्राम भी
मुनि राजू और माला में से ये अच्छा निकलवाइएगा। बलियान की चावल को देखो, कहते हैं राम नाम क्यों है, जो नाम है ब्राह्मण का है वह चक्री का क्यों है। ये नाम आप नाम की वार्ता करते हैं तो सुनिए हमारे विचारों से, जो मैं आपसे कहता हूँ। त्रिगुणात आप में और मुझ में सोचे तो कितना अंतर है, सोचे तो कितना अंतर है। मस्तक पर तो है परशुराम, यह राम नाम चरण